हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपकमिंग यूट्यूब चैनल। तो ये है कोर्स नंबर 5 और आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट प्लेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन से ऐसे मेन प्लेयर है स्टॉक मार्केट में जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं, मेजर, ठीक है, जिनके बगैर स्टॉक मार्केट चल नहीं सकता है। चलता है लेकिन इनकी मौजूदगी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है नंबर 1, जो सबको पता होना चाहिए, विच इज़ लाइक सेबी। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपकी सिक्योरिटी, जैसे हम लोग के बैंक में एक हेड होता है लेकिन बैंक आरबीआई द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, उस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे होते हैं, जैसे बीच में जो स्कैम होते हैं, स्कैम को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसलिए ये बोर्ड को बनाया गया, ठीक है। Established in the year of 1998, the Security and Exchange Board of India is a government entity, ठीक है, सरकारी एंटिटी है, कोई प्राइवेट नहीं है। दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट को, ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर। द मेन फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया एंड प्रोटेक्शन, इसको ध्यान रखना, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एंड इंटरेस्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट प्लेस इन मार्केट। इसमें ना इन्वेस्टर का ध्यान रखा जाता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ठीक है, इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। जैसे कुछ बड़े बड़े प्लेयर के पास क्या होता है, इनसाइडर न्यूज़ होती है, तो वो मान लो शेयर के प्राइस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एंड सडनली जब रिटेल को मालूम पड़ा, रिटेल जब एंट्री करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बार में झटके में पूरा शेयर बेच देते हैं। तो ये इनसाइडर न्यूज़ हो गया, या फिर पंप एंड डंप स्ट्रेटजी हो गया, जो लोग करते हैं मार्केट के अंदर बड़े लोग, ठीक है, उसको ना होने से रोकने के लिए, मतलब उसको बचाने से, अपने इन्वेस्टर को बचाने के लिए ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। जितने भी इन्वेस्टर, निवेशक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके राइट्स के लिए ये बनाया गया। अब मेजरली 4% अब धीरे धीरे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट के अंदर, पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 4%, ठीक है। और इसी पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट ने इसको बनाया, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 4% कर रहे हैं, बहुत कम है, और जब आगे चल के जब ये मान लो क्वांटिटी 10% भी हो जाएगा ना, तब एक होना चाहिए अथॉरिटी। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज में सेबी का इम्पोर्टेंट रोल होता है ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारे पास कौन कौन सा है। इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेक श्योर फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, इसमें इसके रूल इंपॉर्टेंट क्या है। तो फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशन दैट डिक्टेट द वे फाइनेंशियल मार्केट शुड बी ऑपरेट, मतलब ये रूल डिसाइड करता है कि किस हिसाब से टाइम, जैसे सपोज टाइमिंग हो गया, जो अभी करंटली टाइमिंग है, ठीक है। अब सेबी के अंदर आता है कि लाइक चार्जेस हो गए, सेबी चेक करता है, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, ये फीचर्स है कुछ। इंश्योर द दैट देयर इज नो मेन मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट, ये मेन होता है। मैनिपुलेशन मतलब कि अपने हिसाब से पूरी मार्केट चलाना, जैसे हर्षद मेहता टाइप हुआ था बीच में, ठीक है। कीप स्टॉक ब्रोकर एंड कॉर्पोरेट एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट इन द चेक, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि स्टॉक ब्रोकर हो गए, कॉर्पोरेट हो गए। अब कॉर्पोरेट कौन है, मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है, ये हम आगे बात करेंगे, नीचे मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलो अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। अब बहुत ज़रूरी चीज़ है ये स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानना, कि लोग, एक होता है शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, ये है डिफरेंस है इनके अंदर क्या है वो पहले समझते हैं। तो पहले समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। अज्यूम यू हैव अ हाउस, ठीक है, ये एग्जांपल लेके रखा है कि आपके पास एक घर है, ठीक है, इस घर को आपको बेचना है। सपोज ये घर है ए का, अब बी को वो घर खरीदना है, ठीक। अब मान लेते हैं कि मुंबई में अंधेरी के अंदर ये घर बिक रहा है, अंधेरी में ये घर बिक रहा है, और अगला बंदर जो बायर वो अंधेरी ईस्ट में है, और ये वेस्ट की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको अंधेरी के अंदर ही चाहिए, ठीक है। या फिर और सिंपल करने के लिए मैं इसको रख लेता हूँ कि ए बी दो लोग हैं जिसको सेम ही लोकेलिटी में घर चाहिए, ये घर बेच रहा है, ये घर खरीद रहा है, ठीक है, लोकेलिटी सेम है। सपोज मान लेते हैं
सिंपल के लिए करोल बाग, ठीक। करोल बाग में ये दोनों घर ये बेच रहा है, खरीद रहा है। अब लेकिन ये दोनों का कनेक्शन नहीं है आपस में कोई भी, ठीक है। ये दोनों को जानता कोई नहीं है एक दूसरे को। ए ना कभी बी से मिला ना बी मिला ए से। तो इसके बीच में क्या होता है, एजेंट काम आते हैं ना, रियल एस्टेट एजेंट। कि चल ठीक है, मैं तेरी प्रॉपर्टी भी कहूँगा, बगल में कुछ कमीशन लूँगा। सेम हाल उसका होता है स्टॉक एक्सचेंज का। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये शेयर्स में डील करते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने कि रियल एस्टेट एजेंट राइट ऑन अ सिमिलर नोट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फाइनेंशियली इंटरमीडिएटरी, ठीक है। इंटरमीडिएटरी बिचौलिया का काम करता है। दैट कनेक्ट बायर एंड सेलर टू फैसिलिटेट द ट्रेड एंड स्टॉक लिस्टेड इन द एक्सचेंज, ठीक है। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। अगर कोई बेच रहा है तो अगला बंदा खरीदार हो, इसकी अवेलेबिलिटी जो है स्टॉक एक्सचेंज करवाता है। देयर आर टू पार्ट मेन प्रिंसिपल एक्सचेंज, ठीक है। BSE NSE ये तो सबको पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे बड़ी मार्केट भी NSE है, सबसे ओल्ड मार्केट BSE है, ये भी आगे डिस्कस होगा, ठीक है। अब जो है और भी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है। इन एडिशन टू 2 एक्सचेंजेस देयर आर ऑल्सो स्मॉल एक्सचेंजेस हो गए। जैसे सपोज यूपी के अंदर है, कानपुर के अंदर यूपी स्टॉक एक्सचेंज है, कोयम्बतूर हो गया, वडोदरा हो गया, वडोदरा हो गया, मेरठ हो गया, बॉम्बे हो गया। ये छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको यूपी की कोई कंपनी लिस्ट करनी तो आपको पहले यहाँ पे कानपुर जाना पड़ेगा। कानपुर जाने के बाद आपको फिर वो कंपनी से अप्रूवल में जाती है वगैरह वगैरह करके, उनके आगे रूल्स रेगुलेशन है। इसका आइडिया नहीं है मेरे को ज़्यादा, लेकिन इतना पता है यूपी में से अगर कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है तो यहाँ पे जाके पहले उसको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे, वॉट जो भी अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव वगैरह जो भी है यहाँ पे उसको सब देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये सब यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये सब स्टॉक एक्सचेंज है। अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, भुवनेश्वर हो गया। अब हम बात करते हैं डिपॉजिटरी क्या होती है, ठीक है। मेन चीज़ डिपॉजिटरी, ये बहुत मैं जल्दी इसको कवर करना चाहता हूँ। जो भी ये होगा आपको नीचे मैं मेंशन कर दूंगा एक बार गो थ्रू करने के लिए, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ें सब आप जानते हो, लेकिन एकदम बिगिनर अगर कोई है तो वो थोड़ा सा चेकआउट करने के लिए है। डिपॉजिटरी अलाउज यू टू स्टोर योर डीमैटेरियलाइज्ड शेयर। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में कोई आप शेयर खरीदते थे तो इसको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, फिजिकल कॉपी, ठीक है, फिजिकल कॉपी मिलता था। लेकिन आज के डेट में सब डिजिटल हो गया, तो उसी का नाम है डीमैटेरियलाइज्ड शेयर सर्टिफिकेट ऑफ स्टॉक दैट यू ओन इन अ डेडिकेटेड अकाउंट। दिस अकाउंट इज नोन एज डीमैट अकाउंट, ठीक है। जैसे आप लोग का बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे आप पैसे रखते हो, यहाँ पे डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे आप शेयर्स खरीद के रखते हो। इट इज़ इफेक्टिवली अ डिजिटल अकाउंट दैट एक्ट एज स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल द शेयर यू होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर होता है, आपके पास शेयर्स होते हैं, आपको सब कुछ सेम मिलेगा। जैसे फिजिकल कॉपी में जैसे डिविडेंड आता था तो डिविडेंड मिलता था, जैसे आपको वोटिंग के लिए इसमें आ जाता है कि हाँ कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, आप उसमें ये तो जूम लिंक मिल जाता है वगैरह वगैरह। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, बस आपके जो शेयर सर्टिफिकेट थे वो फिजिकल से डिजिटल हो गए। अब इन इंडिया देयर आर करेंटली 2 डिपॉजिटरी, NSDL CDSL, ठीक है। ये डिपॉजिटरी भी ये होती है CDSL जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। करंटली इसका 1200 1500 वॉट जो रेट चल रहा होगा, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1200 के आसपास में। NSDL भी मार्केट में लिस्ट नहीं है, ठीक है। NSDL वही जो आपका पैन कार्ड वगैरह बनाती है, तो इसका भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है NSDL का, और CDSL का भी मार्केट शेयर बहुत अच्छा है इन इंडिया। ओके, ये हो गया हमारे। अब जानते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि आप समझो ब्रोकर, लाइक मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोधा, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज DP इज रजिस्टर्ड एजेंट टू एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन यू एंड डिपॉजिटरी। यानी कि आप समझो ये हमारा डिपॉजिटर हो गया, ठीक है। ये शेयर मार्केट हो गया, यहाँ से हम लोगों ने कोई शेयर खरीदा बेचा, एक डिपॉजिट के थ्रू जाएगा। यहाँ पे एजेंट है, इसने रिकॉर्ड किया, हाँ भाई तुमने शेयर खरीदा है, इस बंदे ने शेयर बेचा, मेरे पास रिकॉर्ड है। अब मान लो आपने शेयर खरीदा तो फिर वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। ये डीमैट अकाउंट में आपका शेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। शेयर मार्केट में यहाँ पे पैसा कमाया, ठीक है, इसके पास रिकॉर्ड है किसने लॉस किया, किसने पैसा कमाया, फिर किसने शेयर बेचे, किसने शेयर के पैसे दिए, ठीक है। मान लेते रिलायंस है, ए ने बेचा, बी ने खरीदा, इसके पास रिकॉर्ड है, ठीक है। इसने मान लो 200 में, इसने मान लो बेचा, इसने 200 में खरीद लिया। तो एक ट्रांजैक्शन की कॉपी जो है
इसके पास है, मतलब इसका ट्रांजैक्शन के पास का रिकॉर्ड है। कौन है ये हमारा बीच वाला बंदा, ब्रोकर, ठीक है। और ये हमारा डीमैट अकाउंट, जहाँ पे हमारे पास इसको डीपी बोल सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए। अब यहाँ पे आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर वो होगा, रखा जाएगा। ये हमारा हो गया डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, विच इज़ लाइक ब्रोकिंग कंपनी। अब बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। अब स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? इन अदर टर्म्स, स्टॉक ब्रोकर आर अनदर सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हु प्ले अ मेजर रोल इन स्टॉक मार्केट। दीज एंटिटी आर रजिस्टर्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग मेंबर, बेसिकली एक्ट लिंक बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर लाइक यू टू एबल द ट्रेड इन मार्केट, ठीक है। टू बाय एंड सेल शेयर इन द स्टॉक मार्केट यू नीड टू ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर। एज सिंपल, ये इंग्लिश में ज़्यादा है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कुल मिला के ये ट्रेडिंग अकाउंट जो कि आपको फाइनेंशियल मार्केट का एक्सेस देता है, ठीक है। आपको डीमैट अकाउंट खोलने में हेल्प करता है, ठीक है। या इसी की बात हो रही लाइक मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, एंजल, ये हो गया आपके ब्रोकर, ठीक है, जो कि आपको एक्सेस देते हैं मार्केट में जाने का। A trading account gives you access to financial market to allow you to buy and sell stock in other security company. A stock broker generally charges fee known as brokerage, ठीक है। It is very for every buy and sell transaction that you make throughout the trading account. तो यहाँ पे जैसे 20 रुपये पर ट्रेड हो गया, ठीक है, 40 रुपये पर ट्रेड हो गया, तो ये अलग अलग डिपॉजिटरी का अलग अलग फीस होता है, डिपेंड अपॉन देयर सर्विसेज और लाइक जो भी वो लोग अपना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट के हिसाब से भी, मतलब जितनी अच्छी मार्केट में उनकी है उसके हिसाब से वो अपना चार्जिंग करते हैं। अब मेन प्लेयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसके बारे में देख लो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है बेसिकली कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत मतलब खरबों में पैसा पड़ा है, $1 बिलियन इतना पैसा पड़ा है कि वो अकेले मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, क्योंकि पैसा का एक्सेस बहुत है उनके पास, ठीक है। तो ये दो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक होते हैं। ये अपने घरेलू भी है, फॉरेन के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है। डोमेस्टिक के पास भी पैसा है लेकिन उनके मुकाबले थोड़ा सा कम है। अगर इनके पास 100 रुपये है तो इनके पास करीब 90 रुपये 80 रुपये मिलेंगे आपको, ठीक है। बस हम लोग का सिंपल रखना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन से होते हैं? दो होते हैं, फॉरेन और डोमेस्टिक। फॉरेन, अगर आप कभी भी मार्केट क्लोज हो जाएगा, अगर आपका डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में, तो आपको रात बोल रहा हूँ, शाम को भेजेंगे कि आज FII बाइंग कितनी हुई है और DII बाइंग कितनी हुई है, ठीक है। अगर FII ने सेल किया तो बताया, उसका डेटा आ जाएगा, DII ने बाई किया तो उसका डेटा आ जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर होता है एज ए ब्रोकर के अंदर। ब्रोकर ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको डेली मार्केट का, तो उसका भी वो चार्ज रखता है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक AMC, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये भी होता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब कि आप समझ सकते हो जो PMS वगैरह चलाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो गया, वो एक तरह से आप समझो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। PMS यानी कि जिसका जो 50 लाख के आसपास का, सपोज मान लो इन्वेस्टमेंट करता है, रिटेल से 50 लाख का उठाया वो बंदे, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर एसेंशियली फर्म दैट पुल फंड फ्रॉम वेरियस क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन कैपिटल रेज। एक बिजनेसमैन के पास 50 लाख रुपए है, उसको इन्वेस्ट करना, उसको आइडिया नहीं है, वो PMS वाले को पकड़ेगा, उससे पैसा लेगा, PMS वाले कुछ परसेंट चार्ज लेंगे, समथिंग 2% से 10% के बीच ही में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और प्रॉफिट के बेसिस पे भी होता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। अगर PMS चालू करना तो किस हिसाब से कर सकते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं PMS का, दैट वी आर इन्वेस्टिंग आर क्लाइंट मनी इन अ मार्केट, और बहुत अच्छा पैसा फिलहाल हम लोगों ने मार्केट में डाला हुआ है। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो asset management companies AMC are essentially firm that pools various client money and invest capital raised in various financial market security, ठीक है। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, उसकी तरह। अब ना ये फंड हाउस है, ठीक है, फंड हाउस भी होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया एक, अपने पास हो गए बड़े बड़े PMS, ये दो चीज़ें होती है डोमेस्टिक AMC के नाम के, ठीक है, घरेलू जो होते हैं कुल मिला के। अब बात करते हैं रिटेल इंडियन एंड NRI। रिटेल पीपल, हम लोग जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर, ठीक है, इंडिविजुअल लाइक यू एंड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट नोन एज रिटेल इन्वेस्टर एंड सब क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 डिफरेंट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटेल, NRI वगैरह वगैरह। कोई इतना खास टॉपिक नहीं है। इंडियन रिटेल आपको मैं क्विक रिकैप में एक बार फिर से दिखा दूंगा कि मेजर पॉइंट क्या हम लोग को नोट करना है। देन हमारे पास एक आता है HNI, हाई नेट इंडिविजुअल, जो कि पैसा
आप जिनके पास बहुत पैसा होता है, मतलब HNI उसको माना जाता है इनके पास इंडिविजुअल वेल्थ 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है, वो हाई नेट इंडिविजुअल हो गया। तो वो हो गया एक मेन पार्टिसिपेंट। क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का क्या काम होता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन का होता है, सपोज मान लो मैंने कोई शेयर 270 में ख़रीदा है और अगला मुझे बायर सेलर जो है 70 में बेच रहा है, तो जो बीच का क्लियर करना है इसका, मतलब ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का काम जो होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम होता है, ठीक है। कि जैसे 270 में 270, इससे शेयर को ट्रांसफ़र करना है, इससे पैसे ट्रांसफ़र करना है इसको, बस ये दोनों के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का काम है क्लियरिंग कॉरपोरेशन का। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मेक श्योर एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, ठीक है। What happen when you execute a trade? It let's say you plan a trade by ABC Limited 276 में, in order to trade successful you need to be seller willing to sell share same price, ये ज़रूरी है, ठीक है। Assuming that such a seller doesn't exist, the order you place buy one gets it executed. That such a seller does exit, the order you place buy that one share to get executed. Rupees 276 get debited from the trading account since you are the buyer. Simultaneously, the same rupees 276 get credited to your account of the seller. Parallelly, that one share that you have traded will transfer from the processing of clearing the settlement and here work where clearing corporation work their magic. फालतू इंग्लिश जल्दी जल्दी लिख दिया, जो थोड़ा बहुत गूगल से रिसर्च भी किया है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब लिखा है। ऐसे कुछ कुछ जैसे टॉपिक जैसे ये सब हो गए, कुछ कुछ मैंने उठाए हैं गूगल से। अब जो है, अब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है। एसेंशियली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन परफॉर्म 2 बेसिक फंक्शन। दे हेल्प टू प्रिवेंट डिफॉल्ट बाय इंश्योरिंग द बायर एंड नेसेसरी फंड टू पे द ट्रेडर, ठीक है। दे इंश्योर दैट द फंड एंड एसेट आर ट्रांसफर टू द राइट अकाउंट सीमलेसली। 1 2 ए अकाउंट है, बी अकाउंट है, ठीक है। तो इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है एकदम स्मूथली होना चाहिए, ठीक है। सीमलेसली मतलब स्मूथली ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कोई किचकिचबाजी नहीं कि आप सपोर्ट में आ जाइए, आपका यहाँ गए फंस गया वो फंस गया। तो मतलब कि ये प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ रखता है, जैसे कि आज की डेट में UPI रखता है कि इधर से पेमेंट आना, उसका अकाउंट में ठीक नंबर डालो, हो गया पेमेंट खत्म, सेम एज ये। नेक्स्ट है बैंक। बैंक का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि फंड आप ट्रांसफ़र इसी से करोगे। सो अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक अकाउंट ज़रूरी है, आपके पास पैसे है तो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है तो आप शेयर खरीद सकते हो, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। द रोल ऑफ बैंक एंड स्टॉक मार्केट आर क्वाइट क्लियर कट। हियर दे इंश्योर दैट यू हैव अ फंड नीडेड टू कैरिंग आउट ट्रेड्स। फंड आपके पास होना चाहिए। डीमेट अकाउंट में आप जाओगे तो ऐड फंड का ऑप्शन में आपका बैंक अकाउंट जो लिंक होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो जो भी अकाउंट डिटेल आपने दी होगी वहीं से पैसे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, थ्रू UPI और अपना नेट बैंकिंग, गूगल पे वगैरह जो भी आप चला रहे हो उससे हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं और कुछ फाइनल चीज़ों के बारे में जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, विच इज़ लाइक क्विक रिकैप, ठीक सिंपल। हम लोग समझते हैं कि पूरे चैप्टर में अगर आपने पढ़ा, अगर नहीं कुछ समझ में आया तो यहाँ फाइनल कर लेते हैं, नहीं भी होगा अगर मैं थोड़ा समझाने में अगर एबल नहीं हो पाया ढंग से तो मैं आपको डेफिनेटली नीचे दे दूंगा कि आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। क्विक रिकैप में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट आइडेंटिटी दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन द कंट्री, ठीक है, जो रेगुलेशन देखती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज दैट कनेक्ट बायर एंड सेलर एंड फैसिलिटेट ट्रेड एंड स्टॉक लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। शेयर खरीदना बेचने का जो भी काम है स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड को मार्केट में लिस्ट होने के लिए और एक्सचेंज करते हैं पैसा और शेयर का एक दूसरे से। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप ऑफ मेजर प्रिंसिपल, BSE NSE, ठीक है, ये 3 मेन पॉइंट हो गए अपने। डिपॉजिटरी अलाउ यू टू स्टोर डीमेटेरियलाइज्ड शेयर सर्टिफिकेट टू द स्टॉक यू ओन इन डेडिकेटेड अकाउंट, ठीक है, DP अकाउंट बोलते हैं, DP ID अगर आप लिखोगे तो आपका अकाउंट कहीं भी क्रिएट होगा, आपको एक DP ID मिलेगी, तो वो ये काम होता है। डिपॉजिटरी इंटरमीडिएटरी हम बात करते हैं। DP पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड एजेंट हु एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन यू एंड द डिपॉजिटरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। रजिस्टर्ड एजेंट लाइक एंजल वन, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर एक्ट
as a link between stock exchange and investor trader like you to able buy and sell share in the stock market. You need to be open a trading account with a stock broker. ठीक, सेम डीपी एंड स्टॉक ब्रोकर वही सेम चीज़ हो गया. डीपी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्टॉक ब्रोकर यानी कि ब्रोकर जो कि आपके थ्रू आप जिनके थ्रू जाकर अकाउंट ओपन करोगे. There are different category of investor and traders such as institutional investor, domestic, retail investor, high net individual. बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये अपने को देखना है कि कौन कौन से हैं. उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है कि आपके जो भी की रोल है इंश्योरिंग दैट प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ कैरिड आउट स्मूथली. इंडिया हैज़ टू मेनी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, नेमली नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. एंड देखो ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है. एनएससी, अगर एनएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कौन है? NSCCL. और बीएससी का कौन है? बीएससी का ICCL. ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. अब ये जो है ना, ये म्यूचुअल फंड भी देखता है. अगर म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हो तो आपको इससे मिलेगा इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक, जहाँ तक कि मेरे को वो जो मेल आते ही आता है नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो शेयर वगैरह जब आप खरीदते बेचते तब आपको इसके नाम से मेल आता है. बैंक हेल्प टू इंश्योर यू दैट द फंड नीडेड टू कैरिंग आउट द ट्रेड. सिंपल, खत्म. ठीक है, सो होप वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना. और इसी तरह जो भी मैं और भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं अपडेट करता रहूँगा. हर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आपको मिलती रहेगी. और कहीं भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट में आप पूछ सकते हो. और ये जो भी मैं जहाँ से मेरे अपना डॉग का है, मैं इसको लिंक दे दूँगा गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हो. ठीक है, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोधा हो गया, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. आप डायरेक्ट वहाँ से जाके खुलवा सकते हैं. चाहे वेबसाइट से चाहिए तो वेबसाइट से भी खुलवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से भी खुलवाएं. लेकिन मेक श्योर डीमैट अकाउंट खुलवाएं. और मार्केट में इन्वेस्ट करें, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ट्रेड मैं अभी नहीं सजेस्ट करूँगा. अभी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट का पूरा फुल फोकस रहेगा. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि और भी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगी.